व्हाट्सअप गाइस, आई एम एपी, आई होप यू आर डूइंग वेल। इसके पीछे के लेक्चर में हमने देखा था बार ग्राफ को कैसे बनाते हैं और उसका जो टाइप ऑफ बार ग्राफ वो हमने जाना था। देखिए, यूज ऑफ बार ग्राफ्स विथ अ डिफरेंट पर्पज, मतलब कि किस किस पर्पज़ के लिए हम यूज करते हैं बार ग्राफ को। उसमें हमने चूजिंग ए स्केल पढ़ा था कि किस स्केल को लेने पे हमें सहूलियत रहेगी। उसके बाद बार ग्राफ पे जो भी क्वेश्चंस थे उस बेसिस पे हमने क्वेश्चन भी किया था। डबल बार ग्राफ के बारे में पढ़ा था, ड्राइंग डबल बार ग्राफ, ये भी जाना था कि डबल बार ग्राफ क्या होता है। उसके बाद हमने बार ग्राफ बनाना भी सीखा था, डबल बार ग्राफ। और ये आपका जो नेक्स्ट लेक्चर है, ये जो अभी लेक्चर चल रहा है एक्सरसाइज 3.3, इस पे हम लोग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, यूज़ द बार ग्राफ 3.3, ये 3.3 बार ग्राफ है, टू आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन, विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट। यहाँ पे देखिए, हाउ मैनी स्टूडेंट हैव डॉग एज ए पेट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट है, इसका स्केल आप बता सकते हैं कितना का स्केल है। इसका स्केल है वन यूनिट इजकल टू 2, मतलब कि 2 का स्केल है, दो का गैप है, ये 2 का स्केल का बार ग्राफ है। ठीक है, समझ गए आप। अब देखिए इसमें क्या क्या डाटा दिया गया है। पेड्स ऑन बाई स्टूडेंट ऑफ क्लास 7, मतलब क्लास 7 में जो बच्चे हैं उनके द्वारा जो पालतू जानवर को अपने घर पे क्या किया गया, पाला गया है। कौन कौन सा जानवर है, यहाँ देखिए जानवर के नाम लिखे हैं, डॉग्स लिखे हैं, कैट लिखे हैं, रैबिट लिखे हैं, हैमस्टर लिखे हैं और अदर जानवर लिखे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट है 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12। अब देखिए पूछ रहा है विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट, सबसे ज़्यादा हाइट किसकी लग रही है, कैट की। कैट की हाइट नहीं होती है, मतलब कि नंबर ऑफ कैट्स ज़्यादा है, मतलब कि ज़्यादा पॉपुलर है। पॉपुलर पालतू जानवर इन 7 क्लास के बच्चों में कौन है, बिल्ली है, कैट्स है। हाउ मैनी स्टूडेंट हैव डॉग एज ए कैट, कितने स्टूडेंट के पास कुत्ता जो है वो, डॉग जो है वो पालतू जानवर है। तो डॉग यहाँ है, डॉग देखिए 8, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए यहाँ 8, और पॉपुलर पेट क्या होगा यहाँ पे, कैट होगा। ये ग्राफ की मदद से हम जान गए। चलिए ऐसे ही ग्राफ पढ़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अब। रीड द बार ग्राफ 3.4, ये 3.4 विच शोज द नंबर ऑफ बुक सोल्ड बाई ए बुक स्टोर। ये नंबर ऑफ बुक हो गया सोल्ड बाई ए बुक स्टोर ड्यूरिंग 5 कंजिकेटिव ईयर। कंजिकेटिव ईयर मतलब कि लगातार सन में। देखिए 1989 में, 1990 में, 1991 में, 1992 में, 1993 में, ये नंबर ऑफ बुक्स हो गया। अब देखिए सबसे पहले आपको पता करना है कि इसका स्केल क्या है इस पैराग्राफ का। तो यहाँ देखिएगा इंटरवल देखिए 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, ये 100 का स्केल है। तो यहाँ देखिए स्केल इक्वल टू 1 इक्वल टू 100 बुक, 1 इक्वल टू 100 बुक। यहाँ पे 1 यूनिट इक्वल टू 2 स्टूडेंट्स था। ठीक है, यहाँ स्टूडेंट का नंबर है ना। चलिए अब पूछ रहा है, इसका हमें क्वेश्चन देना है। अबाउट हाउ मनी बुक्स वेयर सोल्ड इन 1989, 1989 में कितने बुक सोल्ड हुए। ठीक है, अबाउट बोल रहा है मतलब लगभग में आप बता सकते हैं। यहाँ पे आपको कंफर्म नहीं हो सकता। देखिए ये 200 हो गया, 1989 में 200 से थोड़ा नीचे है, तो 180 मान सकते हैं इसको। ठीक है, अबाउट बोल रहा है। और बोल रहा है 1990 में, 1990 में देखिए आप 1990 में भी 475 मान लीजिए, क्योंकि 500 और 400 के बीच में ये ग्राफ जा रहा है, इधर आधा से ज़्यादा जा रहा है, तो 475 ले सकते हैं। ठीक है, 1999 में, 1990 में और 1992 में देखिए सबसे, ये देखिए कितना है, 200 से ज़्यादा है थोड़ा सा, तो 225 ले लीजिए, 225 हो गया। ठीक है, ये हम नंबर ऑफ बुक्स वेयर सोल्ड इन 1989, 1990 एंड 1992 में। ठीक है, इन विच ईयर वी आर अबाउट 450 बुक सोल्ड, 475 बुक सोल्ड है। तो 475 देखिए किसके किसके बीच में आएगा, 400 एंड 500 के बीच में। कौन सा ग्राफ दिख रहा है आप, ये दिख रहा है 1990 में। तो 1990 में 400 बुक लगभग सोल्ड किए गए, सॉल्व नहीं किए गए। अबाउट 225 बुक सोल्ड, 225 बुक कब सोल्ड किए गए हैं, ये देखिए 1992 में किए हैं 225 बुक। ठीक है, देखिए ये लाइन हो गया, ये 225 बुक हो गया। 225 कैसे आएगा, 200 और 300 के बीच में आएगा। 200 और 300 के बीच में एक ही ग्राफ दिख रहा है आपको 1992, तो 1992 आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देख, अब 2 में भी और क्वेश्चन है। इन विच ईयर वेयर फीवर देन 250 बुक, मतलब ऐसा कौन सा साल है जिस समय मतलब कि 250 बुक से कम बुक सोल्ड हुए हैं। तो देखिए 250 बुक से कम बुक सोल्ड किस में हुए हैं, एक देखिए ये 1989 में 250 बुक से कम बुक सोल्ड हुए हैं। ठीक है,
तो 1989 में 200 से कम 200 250 बुक ना 250 बुक है कि 200 बुक है 200 शायद 50 बुक है 250 बुक में किस किस ईयर में सोल्ड हुए हैं कम बुक। देखिए 1989 में एक कम बुक सोल्ड हुआ है और यहाँ से देखिए 225 बोल रहा था 1992 में एक 1989 में 250 से कम बुक सोल्ड हुए हैं एक 1992 में सोल्ड हुए हैं। ठीक है, चलिए 3 नंबर भी क्वेश्चन आपका 2 का 3 नंबर भी हो गया है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कैन यू एक्सप्लेन हाउ यू वुड एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989? क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं पूछा जा रहा है आपसे कि कितने नंबर बुक सोल्ड हुए हैं 1989 में। देखिए एक्सप्लेन कैसे कीजिएगा आप 1989 का ग्राफ देखिए 1989 है। अब देखिए एक्सप्लेन आपको कैसे करना है, लिखना है यस वी कैन एक्सप्लेन डैट 1999 बुक्स वेयर सोल्ड इन 1999 बाई 275 मतलब 275 के अप्रॉक्स या फिर 280 के अप्रॉक्स सोल्ड हुआ। कैसे देखिए पहले कहेंगे कि वी कैन सीन दैट द बार ग्राफ ऑफ 1989 वे आर बिटवीन 100 एंड 200 मतलब कि 100 और 200 के बीच में है। और उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पे मान लीजिए 200 और 100 के बीच में यहाँ 150 आ गया। अब देखिए ये बार ग्राफ है, थोड़ा इसको हम पतला करते हैं, ये जो इसको थोड़ा हम मिटा देते हैं, ये 100 हो गया, ये 200 हो गया। ये देखिए 100 200 के बीच में 150 आ गया, ये 150 से थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है, ये तो 150 से थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है तो मतलब कि 275 हो सकता है या फिर 280 हो सकता है। इतना हम लोग इसको बता सकते हैं, इस तरह से हम पता लगा सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं। ठीक है, कैन यू एक्सप्लेन हाउ वुड यू एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1980? हमने कर दिया। अब देखिए यहाँ से आता है सही खेला। देखिए नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लासेस आर गिवन बिलो, रिप्रेजेंट डाटा ऑन ए बार ग्राफ। ये देखो बार ग्राफ पे इसे हमें डाटा को करना है, रिप्रेजेंट करना है। अब बताइए हमें किसका, पहला क्वेश्चन आपका ये रहेगा हाउ वुड यू चूज ए स्केल। तो हम स्केल लेंगे 10-10 का स्केल लेते हैं, 10-10 का भी नहीं 20-20 का स्केल लेते हैं। चलिए कैसे स्केल लेंगे, क्योंकि ये लगभग देखिए 20 का भी स्केल लेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि 20 का स्केल लेंगे तो 135 है, तो पर भी 7 बार हमें इसको लिखना पड़ेगा, 7 बार लाइन खींचना पड़ेगा। जैसे 20 का हम स्केल चेंज किए, ये हमने सॉरी इससे नहीं बनाते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, कोऑपरेट कीजिएगा। देखिए ये हमने खींचा एक लाइन, ठीक, एक लाइन हमने इधर खींच लिया और हमें क्या करना है बार ग्राफ बनाना है ना। अब देखिए स्केल हम लिखते हैं 1 यूनिट इजकल टू कितना का लिखे बताइए 20 चिल्ड्रेन। ठीक है, यहाँ पे हम नंबर ऑफ चिल्ड्रन, यहाँ पे हम क्लास लिखेंगे, ये 5th क्लास हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 क्लास हो गया, ये 9 क्लास हो गया, ये थोड़ा और बढ़ा कर 10 क्लास हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखेंगे, ये 0 हो गया, ये 20 40 60 80 80 100 120 140 140 तक हमने इसलिए लिखा क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना 135 है। स्केल हमने कितना का लिया है 1 यूनिट 20 का लिया है, 20 का ये 20 हो गया, ये 40 हो गया, ये 60 हो गया, ये 80 हो गया, ये 100 हो गया, ये 120 हो गया, ये 140 हो गया। अब देखिए बार ग्राफ हमें बनाना है 5th क्लास का जो है 135 है, 135 है मतलब कि 120 और 1 कलर चेंज कर लेते हैं, 120 और 140 के बीच में आएगा, मतलब 140 से थोड़ा सा नीचे, ये हमने खींचा यहाँ। ठीक है, आप भी खींच लीजिएगा ऐसे ही। 6 क्लास में 120 है मतलब इसके जस्ट सामने आएगा, ये 120 है ना, ये 120 हो गया। 7th क्लास का 95 है मतलब 100 से जस्ट नीचे आएगा, यहाँ मान लो, या फिर 100 पे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, एस्टिमेट हमें करना है। ये 100 हो गया। अब बोल रहा है 8 में 100 है, 8 में 100 है तो मतलब 7 से जस्ट थोड़ा सा ऊपर रखेंगे, ये हो गया। 9 में 90 है, 100 से थोड़ा सा 95 है, 9 7 पे और 9 देखिए 95 है 90 है, इन दोनों के बीच में कहीं रख देंगे, या फिर 7 से थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा हल्का सा माइन्यूट नीचे, लगभग लोग ये 7 8 9 में बराबर नहीं है देखिए, क्योंकि 5-5 का इंटरवल है। देखिए 10th में कितना है 80 बच्चे हैं, 80 इसके सामने आएगा। ठीक है, अब बोल रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन,
हमने तो चूज किया, कितना का चूज किया, 1:20 स्टूडेंट का चूज किया है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन आंसर, विच क्लास हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड द मिनिमम। किस क्लास में मैक्सिमम नंबर चिल्ड्रन है और मिनिमम है। तो आप बार ग्राफ की हाइट से पता कर सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन वेयर ऑन क्लास फिफ्थ में, क्यों, क्योंकि इसकी हाइट कितनी है, ज़्यादा है, यहाँ 135 है स्टूडेंट, ठीक है। मिनिमम कितनी हाइट किसकी कम है सबसे, 10th की है। देखो 10th क्लास के बच्चे की हाइट कम है ना, यहाँ बच्चे की हाइट कम नहीं है, बार ग्राफ की हाइट कम है, तो यहाँ 10th हो गया, 80 बच्चे हैं। दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 टू द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8। रेशियो निकालना, रेशियो अपने क्लास में रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा था। अब देखिए रेशियो क्या होता है, एक प्रकार का फ्रैक्शन ही होता है। क्लास 6 टू द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8, क्लास 6 में कितने बच्चे हैं, क्लास 6 में बच्चे हैं 120, रेशियो का साइन ये होता है, आपको बताया था आपके। और 8 में कितने बच्चे हैं, 100। इसका हमें रेशियो निकालना, रेशियो मतलब कि इसको हम फ्रैक्शन में पहले चेंज करेंगे, 120/100, इसको 10 से काटते हैं तो ये 10, ये 10 से 10 खत्म, 12/100, इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म करेंगे तो 2 से काटा तो 6, 2 से काटा तो 5, तो 6:5 का ये रेशियो होगा। ये आपने क्लास 6 में ही पढ़ा था, ठीक है। चलिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी बन गया है, डाउट हो तो जरूर पूछिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अपने बार ग्राफ बनाना भी सीख रहे हैं ना धीरे धीरे, अभी और कितने में 6 और 3 क्वेश्चन और करने हैं हमें। द परफॉर्मेंस ऑफ ए स्टूडेंट इन फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म इज गिवन, ड्रॉ ए डबल बार ग्राफ। यहाँ देखिए परफॉर्मेंस दिया गया है बच्चों का इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस और सोशल साइंस में। फर्स्ट टर्म में 100 नंबर का पेपर हुआ जिसमें 67 लाया है इंग्लिश में, सेकंड टर्म में 70 लाया है, ठीक है। इसका हमें डबल बार ग्राफ बनाना है। डबल बार ग्राफ कैसे बनाएंगे, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए पहले हम एक वर्टिकल लाइन खींचा, ठीक है, फिर क्या खींचेंगे, बताओ क्या खींचेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा हमने, हॉरिजॉन्टल भी लाइन खींच दिया। स्केल देखें किस किस का लेते हैं, स्केल हम लेंगे 10 का स्केल लेते हैं, 10 का स्केल लेने में सही रहता है, ठीक है। 10 का स्केल लेते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ 95 तक लास्ट जा रहा है ना, 95 तक जा रहा है, तो यहाँ लिखते हैं 1 यूनिट इजकल टू 10 मार्क्स। क्या लिखेंगे, 10 मार्क्स। ये मैं यहाँ मिटा देता हूँ, आप लिखे रहिएगा, ठीक है। 1:10 मार्क्स, 1 यूनिट इजकल टू 10 मार्क्स। यहाँ हम लोग लिखेंगे, कलर चेंज करते हैं, रेड लेते हैं, यहाँ हम लोग लिखेंगे मार्क्स, इधर ये 0 हो गया, ये 10, 20, थोड़ा गैप ले लेते हैं, चलो ये लाइन थोड़ी वो हो गई ना, चलो सॉरी, चलो इसको मिटा ही देते हैं, बढ़िया से करते हैं भाई, बढ़िया से काम करते हैं। ये हो गया, सही नहीं लग रहा है यार, ये हमने खींचा एक वर्टिकल लाइन। बार ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे और एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, ठीक है, खींच लिया। स्केल लिया हमने 1:2, यहाँ लिखते हैं स्केल, आप लोग यहाँ लिखिएगा, मैं यहाँ लिखता हूँ 1 यूनिट इजकल टू 10 मार्क्स, ठीक है, 1:10 मार्क्स, ये स्केल हो गया। अब देखिए इंग्लिश के लिए हम लोग फर्स्ट टर्म के लिए, देखिए फर्स्ट टर्म के लिए हम लोग फर्स्ट टर्म, चलिए यहाँ लिखते हैं, फर्स्ट टर्म के लिए हम लोग ग्रीन बार ग्राफ का यूज करेंगे, ठीक है, और सेकेंड टर्म के लिए ब्लू बार ग्राफ का यूज करेंगे, ये समझ जाइए, ठीक है। आप शेडेड और अनशेडेड भी यूज कर सकते हैं। शेडेड मतलब कि एक बार ग्राफ को आप सेट कर लीजिएगा, अगर आपके पास एक ही पेन कलर का पेन हो और दूसरा कलर का पेन ना हो, मेरे पास तो बहुत सारे कलर के पेन है, तो मैंने सेकेंड टर्म के लिए ग्रीन बार ग्राफ का यूज किया और फर्स्ट टर्म के लिए ग्रीन बार ग्राफ का, सेकेंड टर्म के लिए ब्लू बार ग्राफ का यूज किया है। ये सब इसको सब जो हमने ये सब जो डाटा लिखा है ना, ये इसको लेवल्स कहते हैं मैप में इसको, ठीक है। चलिए अब देखिए हमें बार ग्राफ बनाना है, यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ इंग्लिश को ई से रिप्रेजेंट करेंगे और हिंदी यहाँ लिख देंगे सब्जेक्ट्स, ठीक है, ये हो गया आपका मार्क्स, ठीक, समझ गए। ये हो गया आपको इंग्लिश, ये हो गया इंग्लिश, ये हो गया हिंदी, ये हो गया मैथ, ये हो गया साइंस, ये हो गया साइंस, ये हो गया सोशल साइंस, ठीक है। अब देखिए यहाँ हमने लिखा 10, 20, 30, 40,
50, 60, 70, 80, 90, यहाँ तक चला गया 100 मान लो। ठीक है, कोऑपरेट कीजिए प्लीज़। अब देखिए यहाँ पे देखिए, पहले हम लोग फर्स्ट टर्म का ग्राफ बनाते हैं। एक बार हम ग्रीन कलर चूज करके फर्स्ट टर्म का ग्राफ हमने बनाया, ग्रीन कलर चूज करके। ग्रीन कलर ही है ना, ग्रीन कलर, क्योंकि हमने फर्स्ट टर्म को ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट करने के बोला। इंग्लिश में 67 है, इंग्लिश में 67 है, तो मतलब ये 40 था, 50, ये 60, ये 70, मतलब कि 70 से जस्ट नीचे आएगा 67। तो कंप्लीट कीजिएगा। सेकंड हिंदी में कितना है, 72 है, मतलब कि जस्ट 70 से ऊपर, मतलब ये 70 है, इससे जस्ट ऊपर, ये हिंदी में हो गया। मैथ में 88, मतलब कि ये 70, ये 80, ये 90 था, 90 से जस्ट थोड़ा सा नीचे, मैथ में 88 हो गया। ठीक है, साइंस में 81, मतलब जस्ट थोड़ा सा 80, ये 80 है, 80 से थोड़ा सा 81 हो गया। ठीक है, सोशल साइंस में 73, 70 से ये 70, ये 70, ये 70 है, 70 से थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, अब देखिए ये तो हमने फर्स्ट टर्म का कर दिया। सेकंड टर्म को कैसे बोला था रिप्रेजेंट करने के लिए, ब्लू से, तो ब्लू किया। सेकंड टर्म में इंग्लिश में 70 आया है, ये आपका 50, 60, 70, ये 70 इधर आ जाएगा। ठीक, और इसमें 65 आया है, 60 70 के बीच में 65, ये इंग्लिश सेकंड टर्म, ये सेकंड टर्म का बार ग्राफ है। ठीक है ब्रदर, और मैथ में कितना आया, 95, 95 सबसे हाईएस्ट जा रहा है, इधर इधर आ जाएगा 95 सेकंड टर्म में। और फिर 85 साइंस में है, ये 85 साइंस में हो गया। ठीक है, 75 आपको सोशल साइंस में सेकंड टर्म में। अब क्वेश्चंस देखिए क्या है, इन विच सब्जेक्ट हैज अ चाइल्ड इम्प्रूव इन परफॉर्मेंस द मोस्ट, किस सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस ज़्यादा इंप्रूव हुआ है। सेकंड और फर्स्ट टर्म के बार ग्राफ को अपनाएंगे, तो सबसे ज़्यादा अंतर किस में आपको दिख रहा है बार ग्राफ में, बताइए। इसमें 3 का अंतर है, इसमें हो गया 7 का अंतर, इसमें हो गया आपका, इसमें भी 7 का अंतर, इसमें 4 का अंतर, इसमें 2। तो मैथ और हिंदी में परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है। देखिए मैथ हो गया और हिंदी, इनकी जो बार ग्राफ की देखिए, ब्लू वाले से ग्रीन वाले की हाइट ज़्यादा है, इसमें भी ग्रीन वाले से ब्लू वाले की हाइट ज़्यादा है। ठीक है, तो इम्प्रूवमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, हुआ है। नहीं, इम्प्रूवमेंट पूछ रहे हैं ना, तो इम्प्रूवमेंट हुआ है। देखिए इसमें 3 का इम्प्रूवमेंट हुआ, इसमें तक कम हो गया है, इसमें ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ, तो मैथ में इम्प्रूवमेंट हुआ। देखिए ब्लू कलर की हाइट ज़्यादा है ना ग्रीन वाले से, तो इम्प्रूवमेंट हुआ है कि इसमें मैथ सब्जेक्ट में। इन विच सब्जेक्ट इम्प्रूवमेंट इज लिस्ट, लिस्ट इम्प्रूवमेंट किस में हुआ था, मतलब कि घटा नंबर किस में आया है, हिंदी में आया है। देखिए इसमें कम नंबर आ गए इसके बच्चे के। ठीक है, हिंदी सब्जेक्ट, देखिए यहाँ पे हाइट भी कम है, ग्रीन वाले से ब्लू वाले की हाइट कम है ना। देखिए इम्प्रूवमेंट कब बोलेंगे, इम्प्रूवमेंट मान लो कि आपका पेपर हुआ फर्स्ट टर्म में, सेकंड टर्म में अच्छा आया तब उसको इम्प्रूवमेंट बोलेंगे। अगर सेकंड टर्म में खराब आएगा पेपर तो उसको इम्प्रूवमेंट थोड़ी बोलेंगे। देखिए यहाँ पे खराब हुआ है, हिंदी में 72 है और फर्स्ट टर्म में, और सेकंड टर्म में 65 है, तो मतलब कि इम्प्रूवमेंट डाउन गई है। हैज़ द परफॉर्मेंस गोन डाउन इन एनी सब्जेक्ट, यस। देखिए ब्लू कलर की जो लाइन है, जो बार ग्राफ है, वो ग्रीन से छोटी है, तो मतलब कि परफॉर्मेंस डाउन है किस सब्जेक्ट में, हिंदी में। ठीक है, चलिए समझ गए बार ग्राफ कैसे बनना है, ये डबल बार ग्राफ था। क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कंसीडर दिस डाटा कलेक्टेड फ्रॉम ए सर्वे ऑफ कॉलोनी। यहाँ भी देखिए डबल बार ग्राफ बनेगा। यहाँ पे डाटा कलेक्ट किया गया है, ये फेवरेट स्पोर्ट्स है, वाचिंग और पार्टिसिपेटिंग। क्रिकेट में देखिए कितने लोग देखना पसंद करते हैं क्रिकेट को, 1240 लोग। अब खेलते कितने लोग हैं, 620 लोग हैं। बास्केटबॉल में वाचिंग पसंद करते हैं 470 लोग, और पार्टिसिपेट करना चाहते हैं 320 लोग। स्विमिंग में 510 और पार्टिसिपेशन कितना है, 320। हॉकी में 430 लोग देखना चाहते हैं और खेलना कितना चाहते हैं, 250 लोग। एथलीट में वाचिंग करना चाहते हैं 250 लोग, और पार्टिसिपेटिंग है 105 लोग का। ड्रॉ ए डबल बार ग्राफ चूजिंग एन अप्रोप्रिएट स्केल। यहाँ पे अप्रोप्रिएट स्केल लेके एक बार ग्राफ को हमें क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्केल लेंगे हम 1 यूनिट इक्वल टू 200 का लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1200 तक का है, तो 1200 तक पर 6 बार हमें करना पड़ेगा ना। तो देखिए ये हमने एक लाइन खींचा वर्टिकल लाइन, ये खींचा एक हॉरिजेंटल लाइन, इसको यहाँ मिला दिया। स्केल लिया हमने 1200 का, ये 200 का, ये हो गया 200, थोड़ा सा ज़्यादा लेते हैं बाबा। ये हो गया आपका 0, ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 600, ये हो जाएगा आपका
800, ये 1000 मतलब 1000, ये 1200, ये ऊपर 1400 ले लो, ऊपर 1400। ठीक है, ले लिया हमने। अब देखिए क्रिकेट को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे रेड कलर से, क्रिकेट को रेड से करेंगे, और सॉरी वाचिंग को रेड से करेंगे और पार्टिसिपेटिंग को ब्लू से करेंगे। ठीक है, पार्टिसिपेटिंग को ब्लू से, वाचिंग को ग्रीन से करेंगे और पार्टिसिपेटिंग को ब्लू से। यहाँ देखिए, यहाँ हमने लिखा क्रिकेट, ये हो गया क्रिकेट का सी हो गया, बास्केटबॉल का बी हो गया, स्विमिंग का एस हो गया, हॉकी का एच हो गया, एथलीट का ए हो गया। ठीक है, अब देखिए वाचिंग क्रिकेट को हमने कैसे, देखिए वाचिंग को हमने ग्रीन से करना है, वाचिंग को हमें ग्रीन से करना है, तो ग्रीन पेन सेलेक्ट करते हैं। आप शेडेड अनशेडेड भी कर सकते हैं। वाचिंग कितना पसंद करते हैं, 1220, ये देखो 1400, ये 1200 और 1220 जस्ट ऊपर, ये वाचिंग हो गया। बास्केटबॉल वाचिंग 470, ये 400 हो गया, 600, 400 और 600 के बीच में 470 मान लो यहाँ आएगा, ये हो गया बास्केटबॉल का वाचिंग। स्विमिंग 510 मतलब 600 और 400 के बीच में आएगा, पूरा पूरी ये मान लो यहाँ आएगा, ये हो गया। ठीक है, हॉकी देखना पसंद कर 430 लोग, 400 से जस्ट ऊपर, 400 से 470 था, 430 लोग मतलब 400 से जस्ट ऊपर, थोड़ा सा ऊपर, ये हो गया। एथलीट कितना, 250 लोग, 250 लोग मतलब इस साइड मान लो, ये हो गया 250 लोग। अब हमें ब्लू से पार्टिसिपेटिंग वाले को रिप्रेजेंट करना है, तो ब्लू कलर हमने चूज कर लिया है। 620 लोग क्रिकेट वॉच करना चाहते हैं, 600 ये हो गया 620 लोग, तो ब्लू से हमने ये कर दिया। ठीक है, क्रिकेट को 320 लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं बास्केटबॉल पे, बास्केटबॉल 320, 200 या 300 हो जाएगा, 320 इधर हो जाएगा। ये एस्टिमेट करना आपको आना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा वो एक्यूरेट भी नहीं होता है। 320 फीट स्विमिंग पूल है, सेम टू सेम यहाँ इसी हाइट का ये भी बना दीजिए। हॉकी 250 लोग मतलब इसके हाइट का इधर बना दीजिए, क्योंकि 250 से, और यहाँ 100, यहाँ 800 है। 105 लोग एथलीट देखना पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, 105 लोग, तो ये देखो 200 है, ये 100 इसके 0 और 200 के बीच में 100 होगा ना, तो 100 इधर आ गया। ठीक है, ये हो गया हमारा डबल बार ग्राफ। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोलता है, ड्रॉ ए डबल बार ग्राफ चूजिंग एन अप्रोप्रिएट स्केल। अप्रोप्रिएट स्केल कितना लिया हमने, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द बार ग्राफ, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द बार ग्राफ। ठीक है, डबल बार ग्राफ है और क्या, विच स्पोर्ट इज़ मोस्ट पॉपुलर, कौन सा पॉपुलर स्पोर्ट्स है। देखिए दोनों बार ग्राफ देखिए, क्रिकेट का जो खेलने वाली भी टीम ज़्यादा है और देखने वाली भी टीम ज़्यादा है। देखने वाली टीम कितनी है, लोग कितने हैं, 1240 है, और खेलने वाले कितने हैं, 620 है, तो ये पॉपुलर क्रिकेट हो गया। विच इज़ द मोर प्रेफर वाचिंग और पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स, तो क्रिकेट ही है। वाचिंग में भी देखो इतना है और पार्टिसिपेटिंग में भी ज़्यादा है, तो क्रिकेट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट हुआ। समझ गए आप क्वेश्चन नंबर। अब बार ग्राफ आप डबल बार ग्राफ भी बनाना सीख गए होंगे, नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको बार ग्राफ ही बनाना होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए। टेक द डाटा गिवन इन द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वेरियस सिटीज गिवन इन द बिगिनिंग ऑफ चैप्टर टेबल 3.1, प्लॉट डबल बार ग्राफ यूजिंग द डाटा एंड आंसर द फ्लोइंग। यहाँ पे देखिए 3.1 एक्सरसाइज देखते हैं कहाँ है, 3.1 फिगर कहाँ है बाबा, भाई कितनी दूर है, टेम्परेचर वाला। 3.1 है, इसी से हम लोग बार ग्राफ बनाने हैं। इसका जो हम लोग लेंगे ना स्केल, स्केल किससे लेंगे, इसका स्केल लेते हैं हम लोग। देखिए मैं आपको हिंट दे देता हूँ, क्योंकि यहाँ से फिर उसको कैसे कट करके वहाँ ले जाऊँ मैं डाटा को। देखो यहीं यहीं बना के सिखा देता हूँ आपको, और उसका क्वेश्चन आंसर यहाँ से हम लोग कर लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे सिटीज़ के नाम दिए हुए हैं। इसका जो आप स्केल लीजिएगा 5 का स्केल ले सकते हैं, 40 तक मैक्सिमम है ना। चलिए बनाते हैं, कोई नहीं। ये देखो ये हो गया आपका एक वर्टिकल लाइन, ये हो गया आपका एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमने खींच लिया है। ठीक है,
स्केल हम लोग लेंगे 5-5 का, ये 0 हो गया, ये 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, मैक्सिमम कितना टेम्परेचर गया 41, तो ये 50 हो गया। हमने 5-5 का लेना था, ये 45 हो गया। ठीक है, यहाँ लिख ही देते हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45। अब देखिए सिटीज़ के नाम हैं, सिटीज़ कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, सिटी भी ज़्यादा है यहाँ पे, जगह थोड़ा स्पेस कम है, कोई नहीं, इसी में हम लोग एडजस्ट करेंगे। सिटीज़ हो गया, रेड कलर से चलते हैं, ये हो गया अहमदाबाद को AS से रिप्रेजेंट करते हैं, अमृतसर को A से करते हैं, बेंगलोर को B से, चेन्नई को C से, दिल्ली को D से, जयपुर को J से, जम्मू को JA से और मुंबई को M से। अब देखो जो मैक्सिमम टेम्परेचर है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ग्रीन कलर से। ठीक है, देखिए अहमदाबाद में मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है 38 डिग्री है, तो 38 डिग्री किसके किसके बीच में आएगा 35 और 40 के बीच में, तो यहाँ आएगा ना, यहाँ हो गया अहमदाबाद का मैक्सिमम टेम्परेचर। अब अमृतसर का मैक्सिमम 37 है, तो जस्ट इससे थोड़ा सा नीचे कर लो अमृतसर को, हम लोग मैक्सिमम लिख रहे हैं, मैक्सिमम को ग्रीन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बेंगलोर का 28 है, तो ये 25 और 30 के बीच में कहीं आएगा, ये 28 हो गया, ये इस पे ध्यान मत दीजिएगा, आप अपने अनुमान से कीजिएगा। चेन्नई का 36 है, 36 है 28 36, तो 35 से ऊपर जाएगा, 35 36 इधर आएगा, चंडीगढ़ का इधर आएगा, 38 से नीचे है ना, ये देखो अहमदाबाद से कम हाइट की है। अब देखो दिल्ली की 38 है, दिल्ली के 30, अहमदाबाद और दिल्ली दोनों सेम है। ठीक है, दिल्ली है ना, जयपुर, जयपुर का कितना 39 यहाँ होगा जयपुर। जम्मू का कितना होगा 41 मैक्सिमम टेम्परेचर, जम्मू में भी सारा गर्मी है, हम सब जम्मू में ठंडी लगती है। मुंबई में 32 है, ये 25 30 32 यहाँ हो गया, ये हो गया आपका मैक्सिमम टेम्परेचर का। अब मिनिमम टेम्परेचर को हम लोग ब्लू से करेंगे, 29 है अहमदाबाद का मिनिमम टेम्परेचर, ये 25 30 29 यहाँ आ जाएगा, और अमृतसर का 26, तो मतलब 25 ये है, 26 इधर आ जाएगा, और बेंगलोर का 21 है, ये 20 हो गया, 21 इधर आ जाएगा, और फिर दिल्ली का मिनिमम 28 है, 28 ये 25 और 30 के बीच में, तो यहाँ आ जाएगा, हो गया। और जम्मू का कितना है, कितनी लाइन 1 2 3, अब देखो जम्मू का कितना है, जम्मू का दिल्ली हो गया ना, जयपुर का सॉरी, जयपुर का 29 ये 25 और 30 के बीच में, 25 ये है 30 ये है, तो यहाँ मान लो जम्मू 26 मिनिमम टेम्परेचर, जम्मू 26, ये देखो 20 हो गया, ये 20 25 26 इधर आएगा थोड़ा सा ऊपर, जम्मू हो गया। मुंबई का कितना है, मुंबई एक छूट रहा है कोई 27, बस आपको सीखना चाहिए, यहाँ हमने बना लिया। ठीक है, यूनिट कौन सा लिया है, यूनिट लिया है 1 यूनिट इक्वल टू 5 डिग्री सेल्सियस लिया है, 1 यूनिट इक्वल टू 5 डिग्री सेल्सियस। और मैक्सिमम के लिए हमने मैक्सिमम टेम्परेचर के लिए ग्रीन बार ग्राफ यूज किया है, और मिनिमम टेम्परेचर के लिए ब्लू बार ग्राफ यूज किया है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस क्या है, एक्सरसाइज 3.33 ना ब्रदर्स, बहुत दूर चलेगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन देते हैं ना कि परेशान हो जाता हूँ। चलो, बोल रहा है प्लॉट डबल बार ग्राफ हमने बना लिया, यूजिंग डाटा एंड यूजिंग विच सिटी हैज द लार्जेस्ट डिफरेंस इन द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑन द गिवन डाटा, विच सिटी बोल रहा है। तो देखिए 1 नंबर पे हम चलते हैं फिर से, देखिए सबसे ज़्यादा इंटरवल किस में आपको दिख रहा है, मेरे ख्याल से इंटरवल आपको 38 29 11 का 7 का इंटरवल है, इसमें से आप देखिए इसका हाइट के डिफरेंस से ही पता कर सकते हैं, तो इसमें इतना अच्छा से मैंने बनाया नहीं है तो डिफरेंस करना मुश्किल लग रहा है, तो आप अच्छे से बनाएगा तो पता चल जाएगा कि इसका डिफरेंस ज़्यादा है, हाइट बार ग्राफ के डिफरेंस से पता चल जाएगा। ठीक है, चलो समझ में आ रहा है, एक बार क्वेश्चन आपके समझ में आना चाहिए। दूसरा है विच इज़ द हॉटेस्ट सिटी एंड द कोलेस्ट सिटी, सबसे ज़्यादा देखें टेम्परेचर किस में है और सबसे कम टेम्परेचर किसका है, बार ग्राफ की हाइट से भी, जिसकी बार ग्राफ की हाइट ज़्यादा होगी मैक्सिमम टेम्परेचर में वो ज़्यादा हॉटेस्ट सिटी हो जाएगी। शायद मेरे ख्याल से अहमदाबाद ही था, नहीं जम्मू था, और कोलेस्ट सिटी भी जम्मू ही थी। नेम 2 सिटीज़ वेयर मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द वन वाज लेस देन द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द अदर। ठीक है, वही पैराग्राफ देख के बनाना। नेम द सिटी विच हैज़ द लीस्ट डिफरेंस बिटवीन इट्स मिनिमम एंड द मैक्सिमम टेम्परेचर, मतलब किसके बीच में इंटरवल ज़्यादा हुआ था, मेरे ख्याल से बेंगलोर में था।
ठीक है, चलिए यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज भी खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।